फिल्म भौरी कई कड़वी सच्चाइयों और दर्दनाक अनुभवों से भरी कहानी है, जिसमें गांव की एक युवती भौरी के इर्द गिर्द चलते किस्से समाज के चेहरे को बेनकाब करते हैं। भौरी की सुंदरता उसकी तकदीर बनती है, लेकिन ये तकदीर आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप साबित होती है। उसकी शादी उससे उम्र में बहुत बड़े धनवा से कर दी जाती है। ये विवाह प्रेम का नहीं, बल्कि गरीबी, मजबूरी और गांव की मानसिकता का परिणाम है। गांव वालों के लिए ये रिश्ता एक किस्सा बन जाता है। कुछ कहते हैं धनवा ने पैसे से भौरी को खरीदा है, तो कुछ इसे भाग्य का खेल मानते हैं। लेकिन इस रिश्ते की असल पीड़ा केवल भौरी जानती है। भौरी की सुंदरता गांव के कई दबंग और ताकतवर लोगों की नजरों में लालच और वासना का कारण बन जाती है। जहां भी भौरी जाती है, लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो इंसान नहीं, दिखाने और पाने की चीज हो। उसका तन गांव की भूखी निगाहों का निशाना बन जाता है। कई बार लोग खुलेआम उसके पति को ताना मारते हैं कि इतनी खूबसूरत पत्नी पर गांव के हक की उम्मीदें रखना गलत नहीं। ये किस्सा उस मानसिकता को दर्शाता है जहां स्त्री की सुंदरता उसकी सुरक्षा छीन लेती है। गांव की पंचायत भी भौरी की जिंदगी में जलन और लालच की लपटें पैदा करती है। पंचायत के कई सदस्य धनवा को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं कि भौरी को उनकी सेवा में भेजा जाए। उनकी भाषा और व्यवहार से साफ है कि वे खुद को मालिक समझते हैं और भौरी को गांव की संपत्ति। पंचायत की ये चाहत किसी एक आदमी की नहीं, पूरी व्यवस्था की गंदगी का प्रतीक है। कई बैठकें सिर्फ इस बात पर होती हैं कि भौरी का क्या किया जाए। ये किस्सा दिखाता है कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरह महिलाओं को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। पुलिस, जो सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है, वो भी कहानी में भक्षक का रूप लेती है। पुलिस अधिकारी भौरी की मदद करने नहीं आते, बल्कि अपनी मर्जी और हवस थोपने की कोशिश करते हैं। वे रिश्वत, धमकी और लालच तीनों के सहारे धनवा पर दबाव बढ़ाते हैं। ये किस्सा बताता है कि जब सुरक्षा देने वाली संस्था ही भय का कारण बन जाए, तो गरीब आदमी किस पर भरोसा करे। धनवा अपनी पत्नी से प्यार करता है, पर जंगल जैसे समाज के सामने वो कमजोर पड़ जाता है। भौरी को बचाने की उसकी चाहत उसकी ही असहायता में बदल जाती है। कई बार वह डरते हुए कहता है कि भौरी की सुंदरता उसके और उसके रिश्ते के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ये किस्सा उन पुरुषों की बेबसी दिखाता है जो अन्याय से लड़ना चाहते हैं, पर मजबूत व्यवस्था के सामने टूट जाते हैं। भौरी, जो बाहर से शांत और सहमी हुई दिखती है, भीतर से बहुत साहसी है। वह कई बार पंचायत और दबंगों को उसी लहजे में जवाब देती है जिससे वे चौंक जाते हैं। वह कहती है कि वह कोई जानवर नहीं कि बोली लगाकर ले जाई जाए। ये किस्सा भौरी की आंतरिक शक्ति को सामने लाता है। वह केवल शोषण की शिकार नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के रक्षक भी है। गांव में फैले अंधविश्वास भी भौरी पर बोझ बनते हैं। लोग कहते हैं कि उसके पिछले 2 पति मर गए, तो इसलिए भौरी मनहूस है। धनवा बीमार होता है तो लोग फिर उसी अंधविश्वास को दोहराने लगते हैं। ये किस्सा बताता है कि समाज कई बार स्त्री पर आरोप लगाकर अपने गलतियों और सोच को सही ठहराता है। फिल्म के सभी किस्से मिलकर एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जहां स्त्री की सुंदरता, उसके अधिकार और उसकी जिंदगी सब दूसरों की मर्जी पर निर्भर होते हैं। भौरी की कहानी दुखद है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, मानसिकता से आएगा।